गईंदिए चकाए जोए वे कसाय नाणीय संजम दंसण लिस्सा भविया सम्मत सन्निया हारे गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मग्गणाओय उबो गोविय कमसो बी संतु परुवणा भणिया झाणा विय पच्चा विय जाय कुल कोडि संजुया सवे गहणाति जैन भणिया कमेण 24 ठाणानी। आज देश गुणस्थान आप क्या बताएं इसके लिए, रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करके बाद में लिख लेना, उसमें क्या दिक्कत है। पांचवा गुणस्थान जिसको देश व्रत, संहिता, संयत या बिरता व्रत कहते हैं, उसमें अपन 24 स्थान लगा करके देखते हैं। तो अणुव्रत पांचवा गुणस्थान कौन कौन सी गतियों में होता है? 2 गतियों में, तिर्यंच और मनुष्य में। फिर इनमें जो होता है तो कितनी इंद्रिय जीवों को होता है? हाँ, तो पंचेंद्रिय, इसमें इंद्रियां जो है केवल एक पंचेंद्रिय जीवों के लिए आएगा। फिर काय में पंचेंद्रिय जीव जो हैं वो त्रस होते हैं कि स्थावर? त्रस होते हैं, इसलिए त्रस आ जाएगा। अब पांचवें गुणस्थान में योग कितने होंगे? पांचवें गुणस्थान में मरण नहीं होता, मरण के स्थान तो केवल 1, 2, 4 हैं, इसलिए इसमें मिश्र वाले नहीं होंगे। तो मिश्र वाले में चूंकि वैक्रियक तो छूट ही चुका है तो औदारिक मिश्र नहीं होगा, कार्मण नहीं होगा, और आहारक आहारक मिश्र तो छठे गुणस्थान वाले हैं तो वो भी नहीं रहेंगे। तो इसमें कितने हो जाएंगे योग? 4 मन के, 4 वचन के और 1 औदारिक, बस केवल 9 योग रहेंगे। वेद, वेद कितने रहेंगे? हाँ, सारे वेद जो है इसमें रहने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेद का जो है भाव वेद से अर्थ है, और जो द्रव्य वेद होता है वहाँ पर भाव वेद और द्रव्य वेद दोनों की अपेक्षा से देखें, वैसे यहाँ पर भाव वेद लगाते हैं तो यहाँ पर सारे वेद हो सकते हैं। कषाय अनंतानुबंधी की तो पहले ही चली गई थी सम्यक दर्शन में, इसमें तो दूसरी चौकड़ी भी जाएगी, तो 2 जो है चौकड़ियाँ चली जाएंगी, तो कितनी? 17 कषाय बचेंगी, 2 चौकड़ी चली गई। हाँ, क्योंकि जब दूसरी चौकड़ी जाती है जो कि अणुव्रतों को रोकती है, जब वो चली जाती है तब जा कर के पांचवा गुणस्थान बनता है। तो 8 कषाय कम होने पर 17 जो है कषाय रहेंगी। ज्ञान 3 सुज्ञान रहेंगे, यानी यहाँ पर 3 सुज्ञान रह सकते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। फिर संयम कौन सा रहेगा? संयमा संयम, 5वां गुणस्थान है तो यहाँ पर संयमा संयम रहेगा। दर्शन, दर्शन कितने रहेंगे? चक्षु, अचक्षु और अवधि, 3 दर्शन रहेंगे। फिर लेश्याएं, 3 शुभ लेश्याएं, जैसे ही 4 गुणस्थान से ऊपर उठे कि वहाँ पर 3 शुभ लेश्याएं ही रहेंगी, अशुभ लेश्याएं नहीं होती। फिर भव्य, भव्य भव्य रहेगा, ऊपर के गुणस्थानों में जहाँ भी लगाएंगे सब जगह भव्य जीव ही आएंगे। अब इसके बाद में 5वें गुणस्थान में कौन कौन से सम्यक्त हो सकते हैं? सम्यक दर्शन कौन कौन से हो सकते हैं? 5वें गुणस्थान में तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं, तो उसमें उपसम, क्षयोपसम और क्षायिक। अब इसमें एक प्रश्न बनता है कि जहाँ उपसम और क्षयोपसम में तो 5वें गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या असंख्यात बताते हैं, लेकिन जब क्षायिक आता है, क्षायिक सम्यक दर्शन में केवल संख्यात लोग ही इस गुणस्थान में होते हैं। ऐसा क्यों?
क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव जो रहेंगे 5वें गुणस्थानवर्ती वो केवल संख्यात रहेंगे, लेकिन दो और दो जो सम्यक दर्शन हैं उसमें असंख्यात भी हो सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, वो असंख्यात रहेंगे लेकिन क्षायिक वाले संख्यात रहेंगे। क्यों ऐसा? उसमें है कि असंख्यात जो संख्या होती है वो त्रियंचों की अपेक्षा से होती है, क्योंकि मनुष्यों की संख्या तो संख्यात ही है। इसलिए क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि केवल मनुष्यों में ही 5वें गुणस्थान वाला हो सकता है, क्योंकि जिसने पहले आयु को बांध लिया तिर्यंच आयु को, वो भोग भूमि में जाएगा और भोग भूमि में 5वां गुणस्थान नहीं होता। इसलिए वहाँ पर केवल क्षायिक में जो है मनुष्य ही रहेंगे और मनुष्यों की संख्या टोटली संख्यात है और उसमें से थोड़े ही जीव प्राप्त करते हैं, इसलिए इसमें संख्यात जीव ही 5वें गुणस्थानवर्ती मनुष्य रहेंगे। अब संगी असंगी, संगी रहेंगे क्योंकि असंगी में गुणस्थान की वृद्धि नहीं होती। आहारक अनाहारक, आहारक ही रहेंगे। अनाहारक तो केवल विग्रह गति में होता है और इसमें मरण नहीं होता। यदि मरण होता है किसी जीव का तो वो सीधा ही 5वें गुणस्थान से 4थे गुणस्थान में गिर जाता है, इसलिए जो है इसमें मरण नहीं होता, इसलिए वो आहारक ही है। गुणस्थान 5वां है जिसका नाम देशव्रत गुणस्थान कहते हैं, तो ये 5वां गुणस्थान है। फिर जीव समास केवल एक, संगी पंचेंद्री। फिर इसके बाद में 5वें गुणस्थान में जो जीव रहते हैं उनकी सारी पर्याप्तियां रहती हैं, उनके पास में सारे प्राण रहते हैं और सारी संज्ञाएं भी रहती हैं। अब आया उपयोग, तो उपयोग में क्या करना है कि 2 को मिला देना है। किन किन को? ज्ञान और दर्शन को। तो ज्ञान 3 थे और दर्शन 3 थे, तो उपयोग हो गए 6। फिर ध्यान, तो ध्यान कितने रहेंगे 5वें गुणस्थानवर्ती के? 4 आर्त ध्यान, 4 ही रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान जो है इनके 3 होते हैं। तो विपाक विषय धर्म ध्यान की शुरुआत अणुव्रतियों के लिए ही होती है। तो यहाँ इन्हें कर्म के बारे में चिंतन अणुव्रति ही कर सकता है। कर्मफल के बारे में चिंतन सही, यानी उससे प्रभावित हुए बिना, यदि उससे प्रभावित हो गए तो फिर वो ध्यान नहीं। जैसा उदाहरण सुनाया था कौन का? चंद्र प्रभा का, चंद्र नखा, हाँ चंद्र प्रभा नहीं चंद्र नखा, कि जो पुत्र के मरण पर पहले तो विचार करती है कि मैंने भी किसी के पुत्र का वध किया होगा, लेकिन अगले ही क्षण में कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, उसने मेरे पुत्र को, जिसने किसी का अपराध नहीं किया है उसको मारा है, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तो ऐसा जहाँ भाव आया तो फिर वहाँ पर वो कर्म फल का विचार जो पहले किया वो वहाँ पर सब व्यर्थ चला गया। तो ऐसी जो है यहाँ पर विपाक विषय चिंतन जो है वो केवल अणुव्रति के लिए ही है। तो इस प्रकार से 4 आर्त के, 4 रौद्र के और 3 धर्म ध्यान के, तो ऐसे जो हैं 11। अब आश्रव के लगाएं तो आश्रव में मिथ्यात्व तो पहले ही चला गया था। फिर यहाँ योग में अपन गिन के आए हैं, वहाँ पर 9 योग हैं और अविरति में 1 गई है केवल, त्रस हिंसा का त्याग, इसलिए 12 में से 11। और कषाय में जो है 8 चली गई हैं, इसलिए कुल मिलाकर के 11 और 9 20 और 17 37 इनके आश्रव के प्रत्यय रहेंगे। अब जाति में, तो जाति में जो मनुष्य और तिरंजी संबंधी तो 14 और 4 18 लाख, और कुल कोटि में 43.5 और 14 तो 57.5 लाख कुल कोटि जो हैं इनके शरीर में जो परमाणु लगते हैं उसके प्रकार के हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर 5वां गुणस्थान वाला जो है अपन ने लगाया। इसमें थोड़ा सा और देखें तो इसमें अपन कौन कौन से जीव को जो है नहीं होता, तो उसमें देव और नारकी के लिए 5वां गुणस्थान नहीं होता, और जो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य और तिर्यंच होते हैं उनमें भी 5वां गुणस्थान नहीं होता। भोग भूमि के जो जीव हैं उनके लिए भी नहीं होता, और जिन्होंने आयु को बांध लिया हो तो उनमें कौन कौन सी? नरकायु, तिर्यंचायु
और मनुष्यायु इसको भी बांध लिया है तो उनके लिए भी ये पांचवा गुण स्थान नहीं होता। और असंगी पंचेंद्रीय के लिए नहीं होता, छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच के लिए नहीं होता, वो तो अपने भी भोग भूमि का देखा ही था। तो इस प्रकार से ये, और जब तक योग्य आयु नहीं होती, यानी जब जैसे मनुष्यों में 8 वर्ष अंतर्मूर्त नहीं होते तब तक वो पांचवा गुण स्थान नहीं होता। तीर्थंकर भी जब इतने उम्र के होते हैं तो उनके लिए वहाँ पर जो है अणुव्रत जैसी स्थिति उनकी बन जाती है। उसमें गुणभद्र स्वामी ने लिखा कि उनकी वो जो कसाय है, दूसरी कसाय, उसका अभाव हो जाता है, तो अणुव्रत जैसे जो है घर में ही हो जाते हैं। फिर 7वें नरक से निकला हुआ जीव भी अणुव्रतों को धारण नहीं कर सकता, सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर सकता और अणुव्रतों को भी धारण नहीं कर सकता। अब इसके बाद में एक हमने विशेष बात बतलाई थी आपको कि जो सम्मूर्छन जीव होते हैं, यानी पंचेंद्रिय में भी सम्मूर्छन जीव जो होते हैं वो वहाँ पर अणुव्रतों को धारण कर सकते हैं। उनके पास में उपसम सम्यक दर्शन नहीं होगा और उनके पास में अवधि ज्ञान भी नहीं होता, लेकिन अणुव्रती वो हो सकते हैं। तो ये थोड़ी विशेष बात अपन इसमें अलग से देख सकते हैं। अब इसके बाद में छठा गुणस्थान क्या नाम है? प्रमत्त विरत गुणस्थान। अब प्रमत्त विरत गुणस्थान वाले कौन सी गति के जीव रहेंगे? मनुष्य गति केवल। अब इसमें जो एक ही गति रहेगी, और इंद्रिय मनुष्य जो है पंचेंद्रिय होते हैं, इसलिए पंचेंद्रिय। काय में भी त्रस ही रहेगा। अब योग लगाओ छठे गुणस्थान में। छठे गुणस्थान में अब आहारक और आहारक मिश्र आ जाएगा, क्योंकि प्रमत्त संयतस्येव, इसी गुणस्थान में ये आहारक पुतला मस्तक से निकलता है। तो इसलिए यहाँ पर मन के 4, वचन के 4 और उनका औदारिक के साथ साथ में आहारक और आहारक मिश्र, ऐसे 9 की जगह पर 11 योग होंगे। वेद यहाँ पर भाव वेद की अपेक्षा से तीनों वेद होने में कोई बाधा नहीं। द्रव्य से तो पुरुष है, लेकिन भाव वेद से तीनों वेद हो सकते हैं। कषाय में अब एक और चौकड़ी चली गई, तो एक और चौकड़ी जाने पर मात्र संजलन की चौकड़ी और हास्यादि 9 कषाय। तो इस प्रकार से यहाँ पर कषाय होंगी 13। फिर ज्ञान कितने रहेंगे? ज्ञान 4 ज्ञान जाएंगे। यहाँ मन पर ज्ञान। वैसे मन पर ज्ञान की उत्पत्ति प्रमाद अवस्था में नहीं होती, लेकिन अप्रमाद में होने के बाद में प्रमाद में जाने पर भी वो छूटता नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी वो माना जाता है। तो यहाँ ज्ञान हो जाएंगे 4। तो मति, श्रुत, अवधि और मन पर 4 ज्ञान। अब संयम, छठे गुणस्थान में कौन कौन से संयम होते हैं? सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि। तो ये जो है इस छठे गुणस्थान में संभावित चारित्र संयम इसमें ये रहेंगे। दर्शन में कोई अंतर नहीं आएगा। दर्शन तो 12वें गुणस्थान तक 3 ही चलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। लेश्याएँ 7वें गुणस्थान तक तीनों लेश्याएँ रहती हैं, इसलिए पीत, पद्म और शुक्ल 3 शुभ लेश्याएँ। भव्य में भव्य ही रहेंगे, क्योंकि ऊपर के गुणस्थान सारे भव्यों के ही हैं। सम्यक्त इसमें सारे सम्यक्त हो सकते हैं। सारे सम्यक्त का मतलब सम्यक दर्शन वाले। बाकी सम्यक्त मार्गणा में तो 6 होते हैं, लेकिन यहाँ तो छठे गुणस्थान में 3 सम्यक दर्शन हो सकते हैं। तो उपसम, 6 उपसम और छायिक। इसके बाद में संगी असंगी में संगी ही रहेंगे। आहारक अनाहारक में आहारक ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस गुणस्थान में भी मरण नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर आहारक ही रहेंगे। गुणस्थान का नाम प्रमत्त विरत। फिर जीव समास कौन सा रहेगा? संगी पंचेंद्री ही रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं अपन। आप लोग जो है कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, ऐसा क्यों? पर्याप्तियां जो हैं मुनिराजों की सारी पर्याप्तियां रहेंगी। प्राण भी उनके पास में सारे रहेंगे। संज्ञाएं भी सब रहती हैं। संज्ञाएं सब रहती हैं, लेकिन उनके कार्य हों कोई जरूरी नहीं, इसलिए वो संज्ञाएं तो वहाँ पर जो हैं उपस्थित रह सकती हैं, लेकिन कार्य वहाँ पर घटित सारे नहीं होते। आहार के कार्य घटित होते हैं, बाकी जो है कार्य घटित नहीं भी हों तो चलता है।
फिर उपयोग में 4 और 3 7 मिला करके दोनों को लगाना है। अब ध्यान में मुनिराज हैं तो इनके जो हैं आर ध्यान में निदान नहीं होगा, निदान से रहित, तो 3 आर्त ध्यान हो सकते हैं। और रौद्र ध्यान मुनियों में नहीं होता, तो रौद्र ध्यान 0। और धर्म ध्यान के चारों भेद इनमें संभव हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए ध्यान? 7 ध्यान हो गए। अब आश्रव के लगाएं तो आश्रव में मिथ्यात्व पहले ही चला गया था, अविरति अभी 11 बची थी, तो 11 की 11 अविरति दूर हो गई। तो यहाँ पर जो है अविरति नहीं रही, शून्य हो गई। और योग अपन लगा करके आए हैं 11 हैं, तो योग 11 और कसाई की 3 चौकड़ी चली गई हैं, इसलिए 25 में से 13 कसाय, तो 13 और 11 24 इनके आश्रव के प्रत्यय रहेंगे। और जाति कुलकोटि में दोनों में 14 रहेंगे, तो 14 लाख और 14 लाख कोटि जो है कुलकोटियों में रहेगी। तो इस प्रकार से ये प्रमत्त विरत गुण स्थान जो कि प्रमाद के वशीभूत जब होते हैं, तो प्रमाद कौन सा? व्यक्त और अव्यक्त, इस प्रकार के 2 प्रकार के प्रमाद होते हैं, तो उसके वशीभूत यहाँ पर ध्यानस्थ अवस्था भी है तो भी बीच बीच में प्रमाद में चले जाते हैं, तो वो बीच बीच में जो है अव्यक्त प्रमाद भी उनको वहाँ पर लेकर के जाता है। तीर्थंकर आदि भी जो है 6ठे 7वें गुण स्थान में झूलते रहते हैं, तो ऐसा जो है प्रमाद का प्रभाव रहता है। अब जिन्होंने प्रमाद पर विजय प्राप्त कर ली है वो जो है 7वें गुण स्थान को प्राप्त करते हैं, तो इसका नाम क्या है? अप्रमत्त विरत गुण स्थान। 7वें गुण स्थान में जहाँ बताए थे कि इसके 2 भेद होते हैं, एक भेद तो जो है स्वस्थान अप्रमत्त होता है, जिसमें कि 6ठे 7वें में डोलते रहते हैं, इस पंचम काल में बस यहीं तक जा सकते हैं। और जो श्रेणी पर आरोहण करने के लिए प्रयास करते हैं वो जो है सातिशय अप्रमत्त में भी चले जाते हैं, तो वो सातिशय अप्रमत्त है, वहीं से श्रेणी प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर अपन सामान्य से लगाएं तो यहाँ अप्रमत्त विरत गुण स्थान में गति पूर्ववत ही एक गति मनुष्य गति में ही ये पाया जाता है। इंद्रिय भी पंचेंद्रिय जीवी को, यानी पंचेंद्रिय ही मनुष्य होते हैं, काय में भी त्रस्काय ही रहेगा। योग में अब जो है 7वें गुण स्थान में उसका आहारक का कार्य नहीं होता, बंधन तो हो सकता है लेकिन इसका कार्य तो 6ठे गुण स्थान में ही होता है, इसलिए अब योग पुनः 9 की ओर पहुंच गए, 2 फिर कम हो गए। वेद में तीनों भाव वेद की अपेक्षा से कोई भी बाधा नहीं है, कषाय में वैसी की वैसी स्थिति है, ज्ञान में भी बिल्कुल वैसा ही 4 ज्ञान, और संयम में भी वही तीनों सामायिक छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि, दर्शन में भी पूर्ववत और लेश्या भी पूर्ववत यानी पीत पद्म और शुक्ल लेश्या, और भव्यत्व में भी भव्य ही रहेगा, सम्यक्त में भी तीनों प्रकार के सम्यक्त, संगी भी वही संगी रहेंगे, आहारक अनारक में इसमें भी मरण नहीं होता इसलिए आहारक ही रहेंगे। गुण स्थान का नाम जरूर परिवर्तित हो जाता है, तो अप्रमत्त विरत। जीव समास वही रहेगा, पर्याप्तियाँ उन मुनिराज की पूरी रहेंगी, प्राण भी पूरे रहेंगे, लेकिन अब संज्ञा पूरी नहीं रहेगी, इसमें आहार संज्ञा नहीं होगी। जो असाता वेदनी है उसकी उदीर्णा 6ठे गुण स्थान तक होती है, इसलिए आहार संज्ञा केवल 6ठे गुण स्थान तक ही वहाँ पर कार्य करने में समर्थ होती है। 7वें में क्रिया तो होगी लेकिन आहार संज्ञा नहीं होगी, तो उस समय में जब आहार की इच्छा होती है वो 6ठा गुण स्थान, फिर आहार हाथ में लिया और उसको जो है शोधन करके उसमें चर्वण करते हुए इसके रस में आनंद नहीं मानना, तो इस प्रकार का जो भाव है वो वहाँ पर उनको अप्रमत्त बनाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर आहार संज्ञा से रहित भय, मैथुन और परिग्रह, ये 3 संज्ञाएं बचेंगी। इसके बाद में उपयोग में कोई अंतर नहीं, 4 ज्ञान और 3 दर्शन मिला करके 7। और यहाँ पर ध्यान में अंतर आएगा क्योंकि जो आर्त ध्यान 3 जो कि योगज, वियोगज और रोगज जो 6ठे गुण स्थान में अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, 7वें गुण स्थान में नहीं रहते। तो आचार्य जी कहते हैं जब कभी पीड़ा आदि होती है उस समय में अप्रमत्त हो जाओ, तो फिर जो है असाता की उदीर्णा रुक जाती है, तो उसके माध्यम से अपन उस
रोग संबंधी जो पीड़ा है उससे भी ऊपर उठ जाते हैं। तो ऐसा जो है 3 प्रकार के आर ध्यान नहीं होने के कारण में केवल 4 धर्म ध्यान होते हैं। तो सही धर्म ध्यान का पालन तो मुनिराजों के लिए अप्रमाद अवस्था में ही होता है। अपने यहाँ जहाँ तत्वार सूत्र में आर ध्यान के स्वामी बताए, रौद्र ध्यान के स्वामी बताए, शुक्ल ध्यान के स्वामी बताए, लेकिन धर्म ध्यान के स्वामी नहीं बताए। लेकिन श्वेतांबरों में जो तत्वार सूत्र है उनके यहाँ सूत्रों में कुछ परिवर्तन है, तो उनके यहाँ सूत्र में लिखा हुआ है अप्रमत्त संयतस्यैव, धर्म ध्यान मुनिराजों को ही होता है, श्रावकों को नहीं होता, अणुव्रतियों को नहीं होता। और इसीलिए भावसेन महाराज ने वहाँ पर धर्म ध्यान ना दे करके उनके लिए भद्र ध्यान, क्यों? क्योंकि गज स्नानवत, गज स्नान के समान थोड़ा सा जो है सफाई हुई और घर से यानी मंदिर से बाहर निकलते ही सामान खरीदना आदि प्रारंभ हो गया, ठेला लगाया मंदिर के सामने तो वहीं से चालू हो गया काम। तो इसलिए उनके लिए भद्र ध्यान की दी गई है। तो मुख्य ध्यान जो है मुनिराजों को होता है और उपचार ध्यान जो है वहाँ पर नीचे भी होता है। तो इस प्रकार से ये धर्म ध्यान जो है चारों पाए मुख्यतः से 7वें गुण स्थान में होते हैं। अब इसके बाद में आश्रव के लिए वहाँ पर जो है योग में 2 की कमी हो गई थी, तो यहाँ जो है योग 9 और कषाय वैसी की वैसी 13 हैं, तो इसलिए 22 प्रत्यय रहेंगे और जाति कुल कोटि में कोई अंतर नहीं, 14 ही रहेंगी। अब यहाँ अप्रमत्त विरस्त गुणस्थान जो है इसी से श्रेणी चालू होती है। 2 प्रकार की श्रेणियाँ रहती हैं, तो उस श्रेणियों में जब चढ़ते हैं तो वहाँ पर जो उपसम सम्यक दृष्टि चढ़ सकता है और छायिक सम्यक दृष्टि चढ़ सकता है। छायिक श्रेणी पर, छपक श्रेणी पर तो छायिक सम्यक दृष्टि अकेला चढ़ सकता है और उपसम श्रेणी पर दोनों चढ़ सकते हैं, यानी उपसम श्रेणी पर छायिक सम्यक दृष्टि भी चढ़ सकता है और जो उपसम सम्यक दृष्टि और छायिक सम्यक दृष्टि दोनों चढ़ सकते हैं उपसम श्रेणी पर। तो यहाँ अभी तक जो है 7वें गुण स्थान तक अपन देख रहे थे, तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन थे। तो उसमें क्या करना पड़ता है कि जो क्षयोपसम सम्यक दृष्टि जीव हैं वो क्या करते हैं, जो सम्यक प्रकृति का भी उदय चल रहा था उसको दबाते हैं, तो उसके कारण में इसको बोलते हैं द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन। द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन यानी जो क्षयोपसम सम्यक दर्शन था उसको उपसम बनाना पड़ता है, क्योंकि सम्यक प्रकृति में छलमल अगाढ़ दोष लगते हैं और जब तक वो दोष रहेंगे तब तक श्रेणी पर आरोहण नहीं हो पाए, क्योंकि श्रेणी पर आरोहण जो है विशुद्धि का काम है। जब तक दोष लग रहे हैं तब तक ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो उस जैसे हमने बताया था कि जहाँ कहीं विदेश जाना होता है तो वीज़ा चेक होता है, जब वहाँ पर कहते हैं कि NOC आपके कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तब आप जो है जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है छपक श्रेणी उपसम श्रेणी पर चढ़ने के पहले चेकिंग होती है और जब सम्यक प्रकृति पकड़ में आती तो कहते हैं आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो फिर उस समय में वो जीव जो मुनिराज रहते हैं वो अपने भावों के माध्यम से उस सम्यक प्रकृति को भी दबा लेते हैं। तो पुनः जब उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, पहली बार जो उपसम सम्यक दर्शन होता है उसको प्रथमोपसम बोलते हैं, जिससे मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। फिर यहाँ जो श्रेणी के पहले जिसको किया जाता है उसको बोलते हैं द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन। तो ऐसे ये जो है काम में आता है। अभी तक जो है 3 लेशाएं थीं, लेकिन अब जो है यहाँ पर आगे के गुणस्थान में, बल्कि 7वें गुणस्थान में भी जो सातिशय अप्रमत्त होते हैं उनमें यहाँ पर जो द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन बना लिया है, इसलिए यहाँ का इस वाले भाग में वहाँ पर शुक्ल लेश्या ही होती है। तो जो वर्तमान में जो स्वस्थान अप्रमत्त है वहाँ पर तीनों लेश्याएं पाई जाएंगी, लेकिन जो जिसमें श्रेणी प्रारंभ होती है वहाँ पर शुक्ल लेश्या ही होती है। अब 8वें गुणस्थान जिसका नाम है अपूर्वकरण। अपूर्वकरण में जो है अपूर्व जो पहले भाव नहीं हुए हैं जीव के, वैसे भाव वहाँ पर होते। अपन ने संसार में जिन भावों को भाया है वो सब संसार की वृद्धि के लिए हैं, लेकिन जो मुनिराज जब श्रेणी पर आरोहण करते हैं तो उनके ऐसे भाव अपूर्व होते हैं
जो संसार को नष्ट करने वाले होते हैं। इसलिए जहाँ गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में लिखा कि भावयामी भवावर्ते भावना प्राग भाविता, मैं जो भव के आवर्त में भ्रमण करती हुई जिन भावनाओं को मैंने भाया है, अब मैं उनको छोड़ करके जो पहले नहीं भाई हैं, ऐसी भावनाओं को भव के नाश के लिए भाता हूँ। तो ऐसी जो है अपूर्व परिणामों को जिस गुणस्थान में प्राप्त किया जाता है उसका नाम है अपूर्व करण गुणस्थान। अब इसमें दोनों भेद होते हैं, ये छपक भी होते हैं और उपसमक भी होते हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए तो अभी कोई भी कर्म का क्षय या उपसम नहीं होता। चारित्र मोहिनी कर्म के उपसम और क्षय के लिए श्रेणी होती है, लेकिन इसकी भूमिका बनती है। जिन कर्मों का क्षय और उपसम हो रहा है उसकी भूमिका यहाँ बनती है। जैसे कहते हैं कि यदि प्रत्येक समय में कुछ कार्य ना करो तो आखिरी समय में यदि कार्य संपादित होता है तो वो भी नहीं हो पाएगा ना। प्रत्येक समय में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के आखिरी में कार्य संपादित हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा धवला में आचार्य वीरसेन स्वामी ने कहा इसमें कुछ कार्य होते हैं। तो क्या होता है उनमें कार्यों में कि यहाँ पर प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाती है। इसमें स्थिति कांडक घात भी होते हैं, अनुभाग कांडक घात भी होते हैं, और इसके माध्यम से वहाँ पर गुण श्रेणी निर्जरा भी होती है, गुण संक्रमण भी होता है, और स्थिति का बंधापसरण भी होता है। आगे बढ़ने वाले जो कम रहते हैं उनकी स्थिति कम पड़ती है। तो ऐसे कार्य वहाँ पर होते हैं। तो जो कर्म आगे क्षय या उपसम होने वाले हैं उनकी प्रारंभिक भूमिका यहाँ पर बनती है। अब इस अपूर्व करण गुणस्थान में कौन जीव पहुँचता है? जिसने, जैसे जो छपक वाला भाग है, छपक श्रेणी पर तो वो ही चढ़ सकता है जिसने कोई भी आयु को बांधा नहीं है, केवल वर्तमान आयु का, मनुष्य आयु का सत्व है, वो ही छपक श्रेणी पर आरोहण कर सकता है। और उपसम श्रेणी वाले के लिए यदि उसके पास में देवायु का भी, यानी आगे की देवायु का भी सत्व है, तो वो उस पर चढ़ सकता है। अब इसमें जैसे पहले बताया था कि उपसम सम्यक्त वाला छपक श्रेणी पर आरोहण नहीं कर सकता, लेकिन छायिक सम्यक दृष्टि जो है उपसम श्रेणी पर चढ़ सकता है। अब इसमें इसी को समझने के लिए अपन कि जैसे कई लोग रहते हैं, अजैन मित्र के साथ में मित्रता है, अब वो अपने मंदिर में आया अजैन मित्र, तो वो अपने भगवान को नमस्कार करता है तो उसका कल्याण ही होगा। लेकिन अपन सोचो कि उसने हमारे यहाँ नमस्कार किया है तो हम भी जाके करें, तो वो नहीं, तो वो टालता है और वहाँ जाकर के नमस्कार नहीं करता। तो यहाँ इसी प्रकार से कि जो उपसम सम्यक दृष्टि जो है वो छपक श्रेणी पर नहीं चढ़ता। तो इस प्रकार से अपन इसको उदाहरण के रूप में एक देश समझ सकते हैं। तो यहाँ जहाँ जब उपसम श्रेणी पर आरोहण करते हैं तो उस समय में जो मुनिराज 7वें गुणस्थान वाले हैं वो ही ऊपर चढ़ते हैं। तो जिसमें उपसम श्रेणी पर जो रहते हैं वो 3 संघनन वाले, उत्तम 3 संघनन वाले हो सकते हैं, लेकिन छपक श्रेणी पर तो केवल वज्र वृषभ नाराज सबसे उत्तम जो संघनन है वो ही चढ़ सकते हैं। तो ये इसमें दोनों में अंतर भी अपन इसके साथ में इसमें ध्यान रखें। तो अब यहाँ पर सामान्य से जो है बहुत सारे उत्तर तो जो है अपने पूर्व के समान ही चलेंगे। तो गति मनुष्य ही रहेगी, फिर इंद्रिय भी पंचेंद्रिय ही रहेंगे, काय में त्रसी रहेंगे, और योग में पूर्ववत 9 ही योग रहेंगे। इसमें भी मरण नहीं होता। तो इसलिए बल्कि जो उपसम श्रेणी होती है उसके पूर्व के भाग में जो है प्रारंभिक भाव में वहाँ पर मरण नहीं होता। बाद में उपसम श्रेणी पर मरण हो सकता है, लेकिन छपक श्रेणी पर तो किसी जीव का मरण होता ही नहीं, क्योंकि वो चरम शरीरी ही चढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर मरण नहीं होता, इसलिए यहाँ पर मन के 4, वचन के 4 और औदारिक 1 अकेला। तो इस प्रकार से 9 योग रहेंगे। वेद की अपेक्षा से तीनों भाव वेद वाले उपसम श्रेणी पर और छपक श्रेणी पर चढ़ सकते हैं। कषाय की अपेक्षा से अभी किसी की हानि नहीं हुई है, इसलिए पूर्ववत जो है 13 की 13 कषाएं रहेंगी। अब ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं है, वही मति श्रुत अवधि और मनः पर्याय 4 ज्ञान रहेंगे। संयम में अब अंतर आ जाएगा। कौन सा अंतर आ जाएगा? परिहार विशुद्धि, ये जो है केवल 6ठे और 7वें में होता है, इसलिए वो इसमें नहीं रहेगा। तो यहाँ पर केवल सामायिक और छेदोपस्थापना। फिर दर्शन में बिल्कुल वैसा का वैसा कोई अंतर नहीं है, क्योंकि 12वें तक ऐसे ही चलेगा। लेश्या में परिवर्तन हो गया। अब जो है 7वें गुणस्थान तक जहाँ पर ने तीनों लेश्याएं ली थी, अब यहाँ पर केवल मात्र शुक्ल लेश्या रहेगी।
भव्यत्व में भव्य रहेंगे, सम्यक्त में भी अंतर आ गया, यहाँ पर क्षयोपसम सम्यक दृष्टि नहीं चढ़ सकता, इसलिए दो सम्यक, तो उसमें उपसम सम्यक को ही द्वितीयोपसम बोलते हैं, तो द्वितीयोपसम और छायिक ऐसे दो सम्यक्त रहेंगे। संगी ही रहेंगे, आहारक ही रहेंगे क्योंकि मरण नहीं होता। गुणस्थान का नाम अपूर्व करण। जीव समास संगी पंचेंद्रीय रहेंगे, पर्याप्तियां उन मुनिराज की पूरी रहेंगी, प्राण भी पूरे रहेंगे। अब संज्ञा में एक आहार संज्ञा पहले ही 7वें गुण 6ठे गुण स्थान में चली गई, तो उसके बिना ही 3 जो हैं संज्ञाएं यहाँ पर रहेंगी। उपयोग में पूर्व के बथी 4 और 3 7 उपयोग रहेंगे। ध्यान यहाँ पर पृथक्त्व वितर्क विचार, पहला जो है शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान में माना गया है, और धर्म ध्यान यहाँ पर नहीं होते। वैसे वीरसेन स्वामी ने मोह का क्षय धर्म ध्यान के माध्यम से माना है। ये कुछ बातें जो हैं धवला आदि से अपन उनको केवल यदि रखना चाहें ध्यान में तो रख सकते हैं। यहाँ पर जो षटखंडागम की धारा है उसमें तो पहला शुक्ल ध्यान माना गया है। आश्रव में कोई अंतर नहीं है, पहले जैसा ही है। योग 9 थे और कषाय 13, तो मिला करके 22 आश्रव, और जाति और कुलकोटि भी जो है मनुष्य संबंधी उतनी यानी 14 ही हैं। अब इसके बाद में अगला गुणस्थान क्या नाम है? अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। अनिवृत्तिकरण का अर्थ क्या होता है? निवृत्ति का अर्थ होता है भेद, और अनिवृत्ति यानी इस गुणस्थान में जितने मुनिराज एक साथ प्रवेश करेंगे सबके परिणाम एक से। 2.5 दीप में जितने मुनिराज एक साथ इस गुणस्थान में होंगे सबके भाव एक से रहेंगे। तो ऐसा जो एक गुणस्थान है अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। बाहर से अंतर हो सकता है, रंग में, रूप में, ऊंचाई में, सब में अंतर हो सकता है, लेकिन अंतरंग परिणाम सबके एक से परिणाम। तो ऐसा ये अनिवृत्तिकरण है। इसका एक नाम और आता है सिद्धांत ग्रंथों में, अनिवृत्तिकरण बादर सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत, इतना बड़ा नाम बोलते हैं। तो उसमें क्या है? बादर सांप्राय। क्यों कह रहे हैं इसको बादर सांप्राय? क्योंकि 10वां गुणस्थान का नाम क्या है? सुख सांप्राय। तो यहां तक बादर यानी मोटी मोटी कसाय रहती है, इसलिए इसका नाम बादर सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत भी इसको कहते हैं। अब यहाँ बादर जो है, बादर शब्द जो है वो अंत दीपक है, यानी यहीं तक जो है मोटी कसाएं रहेंगी, उसके बाद में वो सूक्ष्म हो जाती हैं, इसलिए इसका नाम ये भी कहा जाता है। इस गुणस्थान में अपन लगाएं तो बहुत सारे वही के वही परिणाम चलेंगे। गति जो है मनुष्य गति ही रहेगी, और इंद्रिय में पंचेंद्रिय ही रहेंगे, काय में त्रसी रहेंगे। योग में भी कोई परिवर्तन नहीं है, तो योग वैसे के वैसे, मन के 4, वचन के 4 और औदारिक। वेद में यहाँ पर 9वें गुणस्थान के 3रे भाग तक जो है वेद जाता है, तो वहाँ पर इन्हें 9वें गुणस्थान में पहले देखेंगे तो मैंने वेद सहित है, और बाद में फिर वेद से रहित वाला भाग भी आ जाता है, तो ये इसमें ध्यान में रख सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो भाव वेद जो है तीनों रहेंगे, और द्रव्य से पुरुष ही रहेंगे। कषाय यहाँ पर संजलन की 4 और वेद की 3, क्योंकि जो 6-9 कषाएं हैं वो 8वें गुणस्थान तक ही रहती हैं, इसलिए हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा वो 8वें में छूट गई, तो अब उनका उदय यहाँ पर 9वें गुणस्थान में नहीं होता। तो यहाँ पर कषाय 7 बची। ज्ञान में वही का वही 4 ज्ञान है। संयम में भी पूर्व के समान सामायिक छेदोपस्थापना है। दर्शन भी पूर्ववत 3 चक्षु अचक्षु अवधि। लेश्या भी पूर्ववत, भव्यत्व भी भव्य रहेंगे, सम्यक्त्व भी दोनों रहेंगे, क्योंकि इसमें भी दोनों भेद चल रहे हैं। इसमें अनिवृत्तिकरण में उपसम और छायिक दोनों श्रेणियां यहाँ पर छपक श्रेणी चल रही हैं, तो दोनों सम्यक्त इसमें रहेंगे। संगी ही रहेंगे, आहारक ही रहेंगे, इसमें भी मरण नहीं होता। यदि मरण होता है तो वो गुणस्थान छूट करके 4था गुणस्थान हो जाता है, इसलिए इसको इसमें अनाहरक नहीं होंगे। फिर गुणस्थान का नाम तो अनिवृत्तिकरण देख ही रहे हैं अपन। जीव समास भी वही का वही, पर्याप्तियां सारी, प्राण भी सारे। संज्ञा में अब यहाँ पर एक कमी आ गई, क्योंकि भय का उदय 8वें गुणस्थान तक रहता है, इसलिए भय चली गई। और मैथुन भी जब तक 3रा भाग है तब तक उसका वहाँ पर उदय रहेगा, उसके बाद वो भी छूट जाएगी। तो इस प्रकार से 2 जो हैं यहाँ पर संज्ञापन लगाएंगे। उपयोग में वैसा ही 7 के साथ इन्हें 4 और 3 मिला करके। ध्यान यहाँ पर पहला ही शुक्ल ध्यान, पृथक्त्व वितर्क विचार, ऐसा पहला होगा। और आश्रव में अपन मिलाएंगे तो
9 जो है योग पहले के समान है, लेकिन कषाय में कमी हो गई है, तो इसलिए 9 और 7 16 जो है आश्रव के प्रत्यय हैं, और जाति कुलकोटि पूर्व के समान ही हैं। अब आया 10वां गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय। तो 10वें गुणस्थान में जिन्होंने जो कषाय के विषांकुरों को खोंट दिया है, बिल्कुल छोटी सूक्ष्म कषाय केवल अकेली बची हुई है, उसको जो है सूक्ष्म सांप्राय बोलते हैं। तो जिन्होंने 24 कषाय 25 में से 24 कषाय का क्षय या उपशम कर दिया है, वो इस गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। तो इसमें गति पूर्वत मनुष्य के समान, इन्हें मनुष्य ही है, और इंद्रियां पंचेंद्रिय ही हैं, काय में त्रसी हैं, योग में कोई अंतर नहीं, वैसा का वैसा। और वेद हम बता ही चुके थे कि 9वें के तीसरे भाग के बाद चला जाता है, तो यहाँ पर वेदातीत अवस्था, तो यहाँ पर द्रव्य से पुरुष है लेकिन भाव वेद का भाव हो गया है। कषाय यहाँ पर एकमात्र संजलन सूक्ष्म लोभ रहेगी। ज्ञान में कोई अंतर नहीं, 12वें गुणस्थान तक ऐसा ही चलेगा। तो 4 ज्ञान। संयम यहाँ पर अब इस गुणस्थान के नाम से ही एक दूसरा संयम कहलाता है सूक्ष्म सांप्राय। ये संयम का भी नाम है, गुणस्थान का भी नाम है। तो ये केवल इसी गुणस्थान में पाए जाने वाला, जहाँ पर बहुत सूक्ष्म कषाय होती है, इसलिए सांप्राय का अर्थ कषाय होती है। तो यहाँ पर सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में सूक्ष्म सांप्राय चारित्र्य या संयम होता है। दर्शन पूर्व के समान 3, चक्षु अचक्षु और अवधि। लेश्या पूर्ववत शुक्ल भव्य ही रहेंगे। सम्यक्त में दोनों द्वितीयोपसम और छायिक संगी ही रहेंगे, इसमें भी मरण नहीं होता, तो आहारक ही रहेंगे। गुणस्थान का नाम शुभ सांप्रायपन देख के चली रहे हैं। जीव समास संगी पंचेंद्रिय ही, पर्याप्तियाँ उन मुनिराज की सारी रहेंगी, प्राण भी सारे रहेंगे। अब संज्ञा में वेद छूट गया तो वहाँ पर मैथुन जो है संज्ञा भी चली गई, तो यहाँ पर सूक्ष्म लोक के कारण में परिग्रह संज्ञा मानी जाती है, लेकिन वो कुछ करने में समर्थ नहीं होती, वो तो केवल उस कर्म का उदय वहाँ पर है इसलिए माना जाता है। उपयोग में पूर्व के समान ही 4 और 3 7, और ध्यान भी यहाँ पर पृथक वितर्क विचार, एक ही ध्यान शुक्ल ध्यान। और आश्रव में योग और कषाय को जोड़ना है, तो योग 9 है, कषाय 1, तो 10 यहाँ पर प्रत्यय रहेंगे। और जाति कुल कोटि में दोनों में 14 की संख्या पूर्व के समान रहेगी। अब आता है 11वां गुणस्थान, जो कि केवल उपशम श्रेणी वाले प्राप्त करते हैं। तो इसका नाम उपशांत मोह भी है, उपशांत कषाय भी है, और इसके साथ साथ में उपशांत कषाय बीतराग छद्मस्त, ऐसा भी इसको बोलते हैं। तो छद्मस्त क्यों कहते हैं कि छद्म का अर्थ होता है ज्ञानावरण और दर्शनावरण। अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, तो उसके पहले जो है जितने जीव हैं, ये अंत दीपक है छद्मस्त। तो 12वें गुणस्थान तक वैसे छद्मस्त होते हैं, लेकिन ये उपशम श्रेणी की अपेक्षा से यहाँ पर देखें तो ये उपशम श्रेणी का लास्ट जो है गुणस्थान है, तो यहाँ तक छद्मस्त उपशम की अपेक्षा से होते हैं। छद्मस्त भी कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें एक छद्मस्त होते हैं जो सम्यक्त से रहते हैं, तो वो पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान वर्ती जो है वो छद्मस्त जो सम्यक्त से रहते हैं। फिर दूसरे सराग छद्मस्त, वो रहेंगे 10वें गुणस्थान तक, 4 से लेकर 10वें तक वो सराग छद्मस्त होते हैं। और बीतराग छद्मस्त 11वें और 12वें गुणस्थान में। यहाँ पर कषाय का भाव हो गया है, इसलिए 11वें 12वें में बीतराग छद्मस्त होते हैं। और एक होते हैं कृत्कृत्य छद्मस्त, वो कहाँ होंगे? 12वें गुणस्थान में। तो 12वें गुणस्थान में जब अपने भावों के माध्यम से जो कार्य करने योग कर लेते हैं, और अंतिम जो कांडक रहता है उसके पातित होने पर फिर जो है कुछ करने लायक कार्य नहीं रह जाता, जैसा हमने कृतकृत्य वेदक में बतलाया था, ऐसे ही कृतकृत्य छद्मस्त होते हैं। तो उसमें जैसा उदाहरण बताया था कि जहाँ आप चक्की आदि में जो गेहूं आदि है उसको हिलाते रहते हैं, लेकिन जब वो अंदर उतर जाता है तो फिर हाथ का काम नहीं रहता, तो वो कृतकृत्य कहलाता है। तो ऐसे ही अंतिम फाली के पतित होने पर अपने आप ही वो जो है समय से जो उस गुणस्थान को पूर्ण कर लेते हैं। तो ऐसे 12वें गुणस्थान के अंत समय में वो कृतकृत छद्मस्त कहलाते हैं। अब इस उपशांत मोह गुणस्थान में गति जो है पूर्व के समान मनुष्य गति, इंद्रिय भी पंचेंद्रिय, काय भी त्रसी रहेगा, और योग में भी कोई अंतर नहीं है, वही के वही 9 योग रहेंगे। अब इसमें कषाय जो हैं शून्य हो चुकी हैं, क्योंकि कषायों का अभाव हो चुका है।
अब यहाँ कषायों का भाव वैसे देखा जाए लेकिन उदय में नहीं है, सत्ता में तो सारी कषाएं बनी रह सकती हैं। तो कषाय यहाँ पर उदय में ना होने के कारण में शून्य। ज्ञान पूर्व के समान 4 ज्ञान रहेंगे। संयम यहाँ पर अब परिवर्तित हो जाएगा। कषाय से रहित जो आत्मा के भाव होते हैं वो निर्मल यथाख्यात चरित्र कहलाता है, यथाख्यात संयम से युक्त होते हैं। दर्शन पूर्व के समान चक्षु अचक्षु अवधि, लेश्या पूर्व के समान शुक्ल भव्य ही रहेंगे। सम्यक्त में दोनों प्रकार के, अपन जैसा चल ही रहे थे, तो वहां पर द्वितीयोपसम और छायिक। अब यहां संगी असंगी में भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा, संगी ही रहेंगे। आहारक अनारक में भी आहारक ही रहेंगे। गुणस्थान का नाम क्या है? उपशांत मोह या उपशांत कषाय। फिर जीव समास में संगी पंचेंद्री, उन मुनिराज की पूरी पर्याप्तियां रहेंगी, प्राण भी पूरे रहेंगे। अब संज्ञा से अतीत हो चुके हैं, क्योंकि लोभ संज्ञा, जो लोभ के कारण में वहां पर परिग्रह संज्ञा थी, वो भी अब छूट गई, इसलिए संज्ञाएं 0 हो गई। उपयोग में बिल्कुल वैसा का वैसा 4 और 3 7। ध्यान यहाँ पर पृथक वितर्क विचार 1 शुक्ल ध्यान माना गया है, लेकिन वीरसेन स्वामी ने यहाँ पर 2 शुक्ल ध्यान माने हैं, जो पृथक वितर्क विचार और एकत्व वितर्क अविचार। इसके बाद में तीसरे का नाम आता है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। तो उसमें सूक्ष्म क्रिया और आगे प्रतिपाती है, तो संधि हुई है वहां पे, इसलिए उसका नाम निकलता है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, यानी वो जो है नीचे नहीं गिरता। प्रतिपाती का अर्थ क्या होता है? नीचे गिरना। तो तीसरा शुक्ल ध्यान वो छूटता नहीं है। तो इससे जो है वीरसेन स्वामी ने कि दूसरा शुक्ल ध्यान जो है वो प्रतिपाती यानी छूट भी जाता है। तो इसलिए उपशांत मोह में भी ये 2 शुक्ल ध्यान वीरसेन स्वामी ने माने हैं। तो उसके माध्यम से वो उसको प्राप्त करके और फिर नीचे चले जाते हैं, क्योंकि जो 11वां गुणस्थान है उस गुणस्थान से 2 गिरने के कारण होते हैं। एक तो होता है भव क्षय, आयु समाप्त हो जाए, और एक होता है काल क्षय, जितना काल उसका दबाने का था जब तक दबाया और उसका काल पूर्ण हुआ तो फिर उदय में कषाय आ गई तो नीचे वापस चले गए। तो इसलिए वहाँ पर ये केवल समझने के लिए कि धवला की 13वीं पुस्तक में वहाँ पर दूसरा शुक्ल ध्यान भी इस गुणस्थान में माना गया है। कुछ विशेष बातें भी कुछ जो है अलग से आप लोग यदि रखना चाहें तो अपने पास में रख सकते हैं। अब इसके बाद में आश्रव में केवल योग संबंधी, तो यहाँ पर योग संबंधी जो होने के कारण में अब कषाय नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा? ईर्यापथ आश्रव होता है, आता है और निकल जाता है। तो केवल इसमें वेदनीय कर्म का ही आश्रव होता है, बाकी सारी सब जो है जो कर्म हैं उनकी सबकी विच्छुत्ति हो जाती है। तो केवल एक कर्म जो है वहाँ पर आता है, वेदनी, साता वेदनी। तो ये इसमें योग के कारण आता है, तो वो 9 योग यहाँ पर उपस्थित हैं। और जाति कुल कोटि 14। 12वां गुणस्थान अब पहुँचते हैं। 12वें गुणस्थान का नाम क्या है? क्षीण मोह। इसको क्षीण कषाय भी कहते हैं, और पहले भी एक नाम आया था क्षीण कषाय बीतराग छदमस्त, ये भी इस गुणस्थान का नाम है। अब इस गुणस्थान में पूर्व के समान गति मनुष्य ही, और इंद्रिय भी पंचेंद्रिय रहेंगी, काय त्रसी रहेंगे। अब योग यहाँ पर मन के 4, वचन के 4 और औदार्य के 1, वैसे के वैसे 9 ही रहेंगे। अब यहाँ पर 12वें गुणस्थान है, अब केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला है, और उसके पहले भी यहाँ पर असत्य और उभय दोनों प्रकार के मन और वचन। तो यहाँ पर मूल कारण वो आवरण कर्म है, उसके कारण में वहाँ पर मन का इस प्रकार का, वैसे कोई कार्य नहीं होता लेकिन फिर भी उसकी सामर्थ्य की अपेक्षा से बतलाए जाते हैं। वेद जो है पहले ही शून्य हो चुके हैं, कषाय शून्य हो चुकी हैं। ज्ञान जो है पूर्व के समान 4 ही रहेंगे, लेकिन 4 ज्ञान सबके हों कोई जरूरी नहीं। 12वें गुणस्थान में भी मति और शुद्ध ज्ञान वाले भी मुनिराज हो सकते हैं, क्योंकि जो मुक्ति प्राप्त करते हैं उनमें कम से कम 2 ज्ञान, फिर 3 ज्ञान, फिर 4 ज्ञान, ऐसा भी उसमें वर्णन आता है। तो यहाँ पर ये सामर्थ्य कितनी है, मतलब कितने हो सकते हैं, उसको लगा करके अपन देखते हैं, तो 4 ज्ञान उनके पास में हो सकते हैं। यथाख्यात संयम ही रहेगा यहाँ पर भी। अब यहाँ पर पूरी कषाएं नष्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए यहाँ पर, वहाँ पर तो सत्ता में रहती हैं 11वें गुणस्थान में, लेकिन यहाँ पूरी तरह से उनकी सफाई हो चुकी है। दर्शन वैसे के वैसे 3 हैं, लेश्या शुक्ल है, भव्य जीवी हैं सम्यक्त में। यहाँ पर अब जो है सम्यक्त में दूसरा सम्यक्त नहीं हो सकता, यहाँ पर केवल छायिक सम्यक्ति रहेगा, क्योंकि छपक श्रेणी पर उपसम सम्यक्त वाला नहीं चढ़ सकता।
संगी ही रहेंगे, आहारक ही रहेंगे, इसमें भी मरण नहीं होता। और जैसे ही यहाँ पर मरण की तो सवाल ही नहीं है, 12वें गुणस्थान में तो मरण होता ही नहीं, क्योंकि इसमें तो चरम शरीर ही चढ़ते हैं। 11वें गुणस्थान में हो सकता है। गुणस्थान का नाम क्षीण मोह या क्षीण कसाय। पर्याप्तियां अभी भी उन मुनिराज की पूरी हैं, प्राण भी उनके पास में सारे हैं, संज्ञा से अतीत हैं, उपयोग में 4 और 3 7, और ध्यान में एक ध्यान, एकत्व वितर्क अविचार, ये ध्यान केवल उनका होता है। पृथक्त्व वितर्क जो है पहले चल रहा था, और 12वें गुणस्थान में एक माना जाता है, वो एकत्व वितर्क अविचार, दूसरा शुक्ल ध्यान। और आश्रम में योग के समान, योग के कारण ही वहाँ पर 9 प्रत्यय हैं, इसमें भी साता वेदनी का ही आश्रम होता है। और जाति कुलकोटि पूर्व के समान ही 14 इसमें होती हैं। तो इस प्रकार से आज अपन ने 5वें गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान संबंधी अपन ने जानकारी समझी। आप लोगों ने प्रयास किया था कि नहीं लगाने का? हाँ, तो उसमें सफलता मिली कि नहीं मिली, कि नहीं याद आ रहा था? हाँ, नहीं, लेकिन वो ठीक है, लेकिन प्रयास करोगे तो फिर उससे जो है अपन आगे बढ़ सकते हैं। यदि प्रयास नहीं करेंगे तो फिर अपन बस केवल देखते जाएंगे, तो देखने से जो है अपने लिए, जैसे एक गणित होता है ना, गणित का सब्जेक्ट, गणित के सब्जेक्ट में आप देखते जाओ सवाल कैसे हल किया है, तो कभी भी आप जो है एग्जाम में नंबर लाने में सफल नहीं हो पाएंगे। उसको तो करके देखना पड़ता है, तो करके आप देखोगे तो फिर जो है धीरे धीरे अपनी जो ज्ञान का क्षेत्रफल बढ़ता है। अपन जितना प्रयास करेंगे क्षेत्रफल बढ़ेगा। एक भी दिन यदि आप थोड़ा सा प्रयास करोगे तो उसके माध्यम से उसमें सफलता मिलेगी।